1936 में उस समय ये सिंबल किसानों का है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सिंबल को अपना लिया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी भी किसानों की मांगों का समर्थन करती है। वास्तव में लड़ाई किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लंबे समय से आंदोलन करते हुए आज किसानों की मांगें प्रमुखता से आई हैं। और इसके लिए जो सरकार जोर जबरदस्ती किसानों के ऊपर कर रही है, फसलों के पैदावार के दाम नहीं दे रही, खरीदने की गारंटी नहीं दे रही, और बदले में जो 3 काले कानून सरकार लेके आई है और जो ज़बरदस्ती संसद में पास करवाए हैं, इसको लेकर पूरे देश के किसानों में गुस्सा है। और वो गुस्सा पूरे देश के सामने आ रहा है। बार बार ये बीजेपी सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है। आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेसी हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये खालिस्तानी हैं, या कोई और, ये आतंकवादी हैं, नकली किसान हैं, या रोक बाकायदा बीजेपी आरएसएस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और वास्तव में जो किसान हैं, इस समय जो भाईचारा किसानों का इकट्ठा हुआ है, ये किसान हैं, क्योंकि हमारी 86% जो किसानी है वो मार्जिनल किसानी है, जो 4 एकड़ से कम ज़मीन वाले लोग हैं। तो आज ये 4 एकड़ से कम ज़मीन वाले लोग सड़कों पर इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो पैदावार के जो दाम बढ़ रहे हैं, फसलों के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसमें जो खर्चा उसके ऊपर बढ़ रहा है, वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा और खेती जो है ना घाटे का सौदा होगी। इसी बात को लेकर इस बीजेपी सरकार ने कि भी किसान घाटे का सौदा कह रहे हैं, इसलिए ये कहकर कि भाई ज़मीन ही छीन लो इनसे। हम कहते हैं हम ज़मीन छीनने नहीं देंगे। किसान अन्नदाता है, पूरे देश का पेट पालता है। तो ये जो सरकार ज़मीन छीनने का जो काम कर रही है, पूरे देश का किसान इसका विरोध कर रहा है। और जहाँ तक सरकार की नीतियों का है, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो देश को बेच रही है, कोई गद्दार ही अपने देश को बेचता है। तो ऐसी सरकार जो देश के संसाधनों को, जो बड़ी मतलब लोगों ने मेहनत करके जो पैदा किए हैं, उनको ये सरकार मतलब निजी हाथों में सौंप रही है, कॉरपोरेट के हाथों में दे रही है। तो वास्तविकता यही है कि ये बीजेपी सरकार, मोदी, अमित शाह या जो भी हैं, ये बड़े पूंजीपतियों के पैसे पर पड़ने वाले लोग हैं और हमारी ज़मीन उनको देना चाहते हैं। अंबानी अडानी को ही पूरे देश के साथ सौंपे जा रहे हैं, जिसका अखिल भारतीय किसान सभा पुरजोर विरोध करती है। और हमारा ये भी कहना है, किसान चाहे झंडे का रंग अलग अलग हो, लेकिन डंडा किसान का है। और ये डंडा किसान का तब तक खड़ा रहेगा जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती। और साथ में तो 2021 जो बिजली का जो नया कानून लेके आए हैं, हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। और जो हरियाणा सरकार भूमि अधिग्रहण को लेकर जो नया कानून लेकर आई है, इसका भी अखिल भारतीय किसान सभा पुरजोर विरोध करती है। और ये आंदोलन में क्षतिपूर्ति को लेकर वसूली की जो बात हरियाणा सरकार कर रही है, इसको किसान बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि किसान इस सड़कों पर आ चुका है और किसान तीनों काले कानूनों को समझ चुका है। तो इसलिए पूरे देश का किसान और इसके साथ मजदूर भी जुड़ गया, क्योंकि मजदूरों को भी रोटी चाहिए और वो अनाज तभी मिलेगा जब सरकार उसको खरीदेगी। कोई अंबानी या अडानी को अनाज नहीं देगा। इसलिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद और पूरे देश का किसान मजदूर सर, एक बार बार जो है प्रधानमंत्री भी और कृषि मंत्री भी यही बात कर रहे हैं कि किसानों के साथ में हमने कई वार्ताएं की है, उसके बावजूद भी किसान नहीं माने हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर झूठ बोलते हैं। किसानों ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर सरकार से कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत यही तभी होगी जब सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और एमएसपी खरीदने की गारंटी दे, क्योंकि तीनों कानूनों में संशोधन से बात बढ़ने वाली नहीं है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 काल की दूरी, वो 1 काल कहाँ, कौन करेगा 1 काल? क्या प्रधानमंत्री जिसको सत्ता सौंपी है उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती देश की जनता के प्रति कि मैं फ़ोन करके बताऊं, बात करने के लिए तैयार हूं? तो ये सरकार झूठ फूट और लूट की सरकार है और जनता को कि प्रधानमंत्री और बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा बताएं कि जितने भी किसान हैं उनको तालिबान और उग्रवाद, आतंकवाद बताया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किसानों की मांगे जायज़ है या इस तरीके की जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है? ये बीजेपी सरकार सत्ता में बैठकर
सिवाय किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर आरोप लगाने के और कोई काम नहीं कर रही। क्योंकि नोटबंदी भी यही कह के किया था इन्होंने, उसके बाद जीएसटी और उसके बाद जितने भी नए नए कानून लेकर आए, यही तो कहा इन्होंने कि हम आतंकवाद खत्म करेंगे, काला धन लाएंगे। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना काला धन आया वापस, ना किसी के खाते में 15 लाख आए हैं। उल्टा बैंक की मतलब उनको बंद करने की, उनको निजी हाथों में सौंप रहे हैं। और ये जो तालिबान कर रहे हैं, हमारे देश में भी वास्तव में सत्ता की शय पर कुछ लोग जो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं या जो इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। वास्तव में सरकार ने तो एक नए तालिबानी हमारे देश में पैदा कर दिए हैं। तो वो तालिबान, वो तो अफगानिस्तान के लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ जो तालिबानी इन्होंने पैदा किए हैं, जो बार बार जनता पे, किसानों पे हमले कर रहे हैं, उसका विरोध हम करेंगे। वास्तव में तालिबानियों के समर्थक ये सरकार है। किसान विरोध करता है, किसान शांतिपूर्वक रहना चाहता है, हम अमन चैन चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा आपस में फूट नहीं चाहते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई। सर पूरा शुभ नाम क्या है आपका? और मेरा नाम जर्नैल सिंह सांगवान है। कहाँ से है सर? मैं यमुनानगर से हूँ। और यहाँ पर जो लोगों का जो गुस्सा है, और वहाँ पर भी हमने यमुनानगर में देखा है, नौजवानों के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो उनकी किसानी भी जारी है और रोजगार तो है ही नहीं। यहाँ तक कि शिक्षा का भी निजीकरण कर दिया। जब शिक्षा का भी निजीकरण, और स्वास्थ्य के बारे में कोरोना कह के कहते हैं कोरोना का अवसर। अरे कहाँ है अवसर? अवसर तो तब होता जब लोगों की इनकम बढ़ती, बल्कि लोगों की जेब में था। कोरोना के नाम पर वो भी छीन लिया। और ये जो प्रधानमंत्री है, मैं तो इसको फोटो मंत्री कहूँगा, क्योंकि इसने तो केवल एक ही काम किया, पेट्रोल महंगा वहाँ भी फोटो, वैक्सीन जो है वो लगवाने के लिए वहाँ भी इसकी फ़ोटो, जो एक थैला अभी जो बांटा जा रहा है जिसमें कहा ये अन्नपूर्णा अनाज देंगे हम, वहाँ पर भी इसकी फ़ोटो। अरे ये प्रधानमंत्री नहीं, हमें तो ऐसा लगता है ये फोटो मंत्री है, सिर्फ फोटो करवाना जानता है, या मूर्ति मंत्री है ये। इसके अलावा देश के लिए कुछ नहीं किया। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? ये जो आज आंदोलन में आप लोग शामिल हुए हैं, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? पूरा शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजमेर सिंह है, मैं थोड़ा यमुनानगर जोर से हूँ। अजमेर सिंह है मेरा नाम, यमुनानगर से हूँ। और ये जो आज संयुक्त मोर्चे की कॉल के ऊपर ये किसान इकट्ठा हुए हैं, 28 तारीख को हरियाणा की सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत भारी जुल्म किया है और एक किसान की हत्या ही भी कर दी इन्होंने। उसके विरोध में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। और जो SDM है, IAS अफसर है, उसका वीडियो भी जारी हो चुका है। उसने खुला ऐलान किया है वहाँ उसमें वीडियो में, जो 28 तारीख को किया गया था, सिर फोड़ दो। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको मतलब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जी शुक्रिया, धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यस क्या कहना चाहेंगे? जो है आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो किसानों के ऊपर जो आंदोलन का चल रहा है? के ऊपर जो सरकार कर रही है वो पूरी दमनकारी नीति की कर रही है और गलत कर रही है। पूरा शुभ नाम क्या है आपका? बलवान सिंह रोहतक। बलवान सिंह रोहतक। हाँ, और ये कहना चाहता हूँ जो मोदी की सरकार है, या मोदी की सरकार को ना, या सरकार है पूंजीपतियाँ की, न केवल देसी पूंजीपतियाँ की, विदेशी पूंजीपतियाँ की भी इसने रिश्वत ले रखी है। ये कानून को सरकार ने कौन बना रखे? सरकार कानून ऐसे बनाती ही नहीं, कभी बनाए नहीं। ये सारे कारपोरेट हाउस ने बना के दे दिया, इन्हें ठप्पा मार दिया। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बहुमत न होते हुए इनका धवनी मत से पार करवा लिया। इस तरह की सरकार है या धोखेबाज सरकार है। 15 लाख तक शुरू हुई थी झूठ बोली, 5 किलो अनाज पा रही है सरकार। यह है सरकार। और किसान जो है ना, इस देश के किसान ने 1955 में एक कानून बनाया था, आवश्यक वसूली नियम। उसमें अनाज की बड़ी भारी कमी थी अपने देश में, और आज 3 साल का गोदाम हम भर कर रखा है इस किसान ने पैदा करके अनाज। उसके ऊपर डंडा बाजा क्यों बेरा है? 18,000 करोड़ का बिजनेस है खान पीन का, अनाज का। और भाई कोई इंसान धरती पे बिना भोजन खाए जीवित नहीं रह सकता, यह सच्चाई है। इसके ऊपर नेंगा है देसी पूंजीपतियां की भी, विदेशी पूंजीपतियां की भी। इसलिए मैं यूं कहूं, सरकार इंडिया फॉर सेल कर रखा है इसने, तो कोई बच रहा है कोई चीज केवल यह धरती मारे बच रही है। हमारे खाद बीज दवाई कारपोरेट हाउस लगा रहे सारे, धरती वही पहनेगा है, गट्टा न काट लेंगे सरकार की न कोई हो, चाहे धरती में नहीं पड़ेगा किसी भी। या पा कहना चाहवा या इसने ठीक भाषा समझ रही सरकार, या तो नहीं तो फिर जो है ना, जो
तरीका अपना रहे किसान वो अपना जाने। लेकिन मोदी के जो पार्टी के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि मोदी ने पूरा विकास कर दिया, पूरे देश को विकास कर दिया, स्मार्ट सिटी बना दिया। कोरोना काल में हमारे केवल खेती बची थी जिसमें जो सर, ये किसानों की मांगों को लेकर के किसान कम्युनिस्ट पार्टी भी जो सड़कों पे उतरी हुई है उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है जो कम्युनिस्ट पार्टी को भी सड़कों पे उतरना पड़ा किसानों की मांगों को लेकर के, समर्थन को लेकर के? ये वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बल्कि किसान सभा है जी, जो क्रांति और